नमस्कार दोस्तों। तो क्या आप जानते हैं कि आधुनिक भारत की असली शुरुआत कब हुई थी? आज सिर्फ 10 मिनट में मैं आपको पूरा मॉडर्न इंडिया समझा दूंगी, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। आज हम बात करने जा रहे हैं आधुनिक भारत की, उस भारत की जिसने औपनिवेशिक दमन का सामना किया, सामाजिक कुरीतियों से लड़ा और नए विचारों को अपनाया और कुरीतियों से लड़ा, अंततः स्वतंत्रता की राह तैयार की। आधुनिक भारत का इतिहास सिर्फ तिथियों और घटनाओं की कहानी नहीं है। यह कहानी है परिवर्तन की, समाज के जागरण की, नई सोच की, राजनीतिक चेतना की उभार की और उस संघर्ष की जिसने एक नए भारत का निर्माण किया। 18वीं शताब्दी के अंत से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य तक भारत ने गहरे बदलावों का अनुभव किया। कहीं सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहे थे, कहीं किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग नई पहचान बना रहा था, और दूसरी ओर अंग्रेज शासन अपनी नीतियों के माध्यम से भारत के आर्थिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक ढांचे को बदल रहा था। इन्हीं परिवर्तनों, संघर्षों और नवचेतना से मिलकर बनता है आधुनिक भारत का इतिहास। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं 18वीं शताब्दी का भारत से। जैसे कि हम सब जानते हैं, औरंगजेब की मृत्यु होती है यहाँ पे। 1707 के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है। उसके बाद मराठों, सिखों और अफगानों का उदय, यूरोपियन कंपनियाँ, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, ये सब यहाँ पे इनका आगमन होता है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकेंगे कि मुगल साम्राज्य का भी एंड हो जाता है और यहाँ पे मराठा साम्राज्य अपनी नींव को भी समझिए कि उदय उनका शुरुआत होता है। उसके बाद आती है यूरोपीय कंपनियाँ और अंग्रेज़ों का आधिपत्य। यानी कि 1600 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और 1775 प्लासी का युद्ध होता है। मैं बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोग ये सिर्फ रिवीजन के नज़रिए से देखिएगा। अगर आपको डीप में वीडियो चाहिए तो फिर मैं उस पर भी बना सकती हूँ। तो 1775 में प्लासी का युद्ध, बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार होता है। यहाँ से समझिए कि आप अंग्रेज़ ही जीत रहे थे, और वो इसलिए नहीं जीत रहे थे कि उन्हें भारत में रहना था, उन्हें भारत से व्यापार करना था। 1764 बक्सर का युद्ध, बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। तो यहाँ पे इतना ये सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि यूरोपीय कंपनियाँ और अंग्रेज़ों के आने के बाद भारत में हम सब गुलाम बनने के कगार पे आ जाते हैं। हमारे भारत में उतनी वैल्यू नहीं होती है जितनी अंग्रेज़ों की होती है। अंग्रेज़ों का भारत में आने का मकसद सिर्फ भारत में रहना या आके शांति से राज करके चले जाना नहीं था, बल्कि यह था कि वो भारत में आएंगे और भारत से लूटपाट करेंगे, भारत से व्यापार करेंगे, भारत पर ही कर लगाएंगे, भारत के लोगों को गुलाम और बंदी बनाकर उनको और कंट्री में भेज देंगे, वहाँ पे भी उनसे काम करवाया जाएगा, काले गोरे का भेद भी होता था। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो होती थी जिसकी वजह से इनको भी जाना पड़ा इंडिया से। उसके बाद फिर आते हैं यहाँ पे गांधी जी। समझिए कि अभी नहीं आते हैं वो, उनको काफ़ी टाइम है अभी। तो प्रारंभिक विद्रोह और सुधार आंदोलन यहाँ पे आता है, जहाँ पे 1857 में सिपाही विद्रोह, यानी कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी जब पूरे भारत गुलाम बन गया था, बंदी बन गया था, तो वो स्वतंत्र होने के लिए यहाँ पे 1857 में सिपाही विद्रोह, यानी कि ये प्रथम, यानी जब पहली बार था जब किसी ने आवाज़ उठाई कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं है,
ये गलत है, सरासर गलत है। एक तरह से आप इसे क्विक रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं, एक तरह से आप इसको सिलेबस की तरह देख सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन, यानी कि समाज में जो भी भेदभाव हो रहे हैं, जो भी बदलाव हो रहे हैं, सांस्कृतिक बदलाव जो हो रहे हैं, वो सब क्यों हो रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। उसके बाद फिर आते हैं राजा राम मोहन रॉय, जो कि ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं 1828 में। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह कराते हैं, यानी कि जो विधवा विवाह होता था, जो विधवा विवाह नहीं होता था, उन्होंने ऐसा किया कि विधवा फिर से विवाह कर सकती थी। और ऐसा था कि बहुत कुरीतियाँ थी, जैसे कि मतलब अगर वो विधवा हो गई तो उसने पाप कर दिया, अपराध कर दिया, वो बहुत गलत काम कर दी, तो ऐसा होता था, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। तो उन्होंने ये बंद करवाया। उसके बाद फिर आते हैं ज्योतिबा फूले, सत्य शोधक समाज, यानी कि ये समाज में एक अपना अलग नया रुतबा, नया नियम, जो कि स्त्रियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। उसके बाद शुरू होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ। यहाँ से ये शुरुआत हो जाता है, जहाँ पे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा हुई। और उसके बाद फिर 1905 में बंग भंग लॉर्ड कर्जन स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। आप सब स्वदेशी आंदोलन से वाकिफ़ होंगे, आप सबको पता होगा स्वदेशी आंदोलन क्या था, गरम दल नरम दल क्या था। गरम दल कौन लेके आया, तिलक ने, और नरम दल गोखले ने। तो आप सबको ये सब पता होगा। मैं बस इसको रिवीजन के लिए, आप सबके क्विक रिवीजन के लिए लेके आई हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगा। तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है, नरम दल और गरम दल, यानी कि ये जो दो दल हैं, इनमें इनका विभाजन होता है। एक दल में तिलक होते हैं और दूसरे में गोखले होते हैं। तो ये यहाँ पे ये समझिए कि ये इतना आप आधे से ज़्यादा आप रिवीजन कर चुके हैं। अब देखिए सब हो गया। उसके बाद आता है गांधी युग। आप सब जानते हैं कि गांधी युग कितना महत्वपूर्ण रहा है, और ये 1915 से 1947 तक रहा है गांधी युग। उसके बाद फिर 1915 महात्मा गांधी का आगमन भारत में होता है। 1915 में महात्मा गांधी का भारत में आगमन होता है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह भारत का पहला सफल आंदोलन होता है। सत्याग्रह पे उन्होंने समुद्र से नमक उठाया, उन्होंने कर को बैन किया, जो कि बहुत ही लाभदायक रहा भारत के लिए। उन्होंने कर नहीं देने का अपने आप से उन्होंने वो नमक बनाया समुद्र से पानी लेके, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा ये था कि नहीं, हमने कोई स्टेप ले पाए अपने लिए, अपने भारत के लिए, तो वो बहुत बड़ी बात हुई। उसके बाद 1919 में आ जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट। फिर 1920 में असहयोग आंदोलन आता है, और फिर 1930 में दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब आता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1915, अब फिर 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है। तो जैसे कि आप सब देख लिए कि यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है, और यहाँ पे अपना मॉडर्न इंडिया ख़त्म नहीं हो जाता है, अभी ख़त्म, अब जो एक एक दिन जा रहा है वो आपके मॉडर्न इंडिया में ही आने वाला है, ना कि वो एंशियंट या मेडिवल में आएगा। तो फिर ये बाद में कुछ अभी जो उसके बाद के हैं, जो 1858 में भारत सरकार अधिनियम कंपनी का शासन समाप्त होता है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार एक्ट आता है, और फिर उसके बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आते हैं। फिर 1935 में भारत सरकार अधिनियम फेडरल स्ट्रक्चर को ये आता है, जहाँ हम सब जानते हैं कि यहाँ पे अपना मॉडर्न इंडिया होता है एंड, है ना।
आज आपका मॉडर्न इंडिया रहा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको किसी टॉपिक पे चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊँगी वीडियो, आप लोग बताइएगा। धन्यवाद।